थाली और ताली की पहली वर्षगांठ। देश भले भूल गया हो, लेकिन सीतापुर के भाजपा सदर विधायक राकेश राठौर का थाली और ताली पीटने को लेकर वायरल हुआ ऑडियो लोगों को भुलाए नहीं भूलता है। वर्ष 2020 की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू लगाकर कोरोना योद्धाओं के समर्थन में थाली और ताली बजाने का आह्वान किया, तो समूचे देश में ऐतिहासिक समर्थन मिला था। मगर थाली और ताली बजाने का ऐतिहासिक मुखर विरोध सीतापुर से ही हुआ था, और वह भी भाजपा के सदर विधायक राकेश राठौर ने किया था। विधायक जी का बदायूं के एक व्यापारी से बातचीत का वायरल हुए ऑडियो ने भाजपा के अंदर खाने के विरोध को सार्वजनिक कर दिया था। वायरल ऑडियो के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक से स्पष्टीकरण भी मांगा था। उसके बाद क्या हुआ भाजपा जाने। फिलहाल एक बार फिर थाली और ताली की वर्षगांठ के बीच कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है, जिस पर अंकुश लगाए जाने की फिलहाल कोई ठोस रणनीति दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। सवाल यह उठ रहा है, तो क्या फिर एक बार कोरोना के विकराल होने का इंतजार हो रहा है और थाली ताली बजाने एवं दिया मोमबत्ती जलाने की तैयारी की जा रही है? हम आपको सुनाते हैं सीतापुर से भाजपा के सदर विधायक राकेश राठौर का वायरल हुआ वह ऑडियो, जिसमें थाली ताली बजाने को लेकर क्या कुछ कहा था। हेलो हेलो, माननीय विधायक जी, जी सीतापुर से। जी जी जी, मैं उजियानी से बोल रहा हूँ सर, जिला बदायूं से। जी जी जेपी साहू। जी जी नमस्कार नमस्कार। भाई, क्या हाल है साहू जी? बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, जी उस दिन बस मुलाकात हुई थी यहाँ उजियानी में। जी जी तो एक सर ये हमारे यहाँ सीतापुर से डीएम साहब आए हुए हैं। सीतापुर के डीएम साहब? हाँ, प्रशांत कुमार जी यहाँ बदायूं में आए हुए हैं। प्रशांत कुमार जी? करीब जी, उनको करीब 2-2.5 महीने हो गए। हाँ। तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था साहब, तो मैंने कहा सीतापुर से नहीं बाबूजी है से। प्रशांत कुमार जी? अच्छा, सीतापुर से नहीं आई है? सीतापुर के नहीं है प्रशांत कुमार जी। अच्छा अच्छा, तो ये सुल्तानपुर के होंगे, ऐसा होगा। हाँ, कहीं और जगह के होंगे, सीतापुर नहीं जी है। जी, तो मैंने कहा बाबूजी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबूजी से एक फोन करा दूंगा। हाँ हाँ, असल में हाँ हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ, तो वो जो है उन्होंने बना दिया, लेकिन साइन किसी के नहीं किए थे। करीब उन्होंने 24-25 लाइसेंस बनाए, तब तक उनका जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में तत्काल। फोन भी कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना होना आपकी किस्मत है। जी जी, लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं, और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 आप लेकिन आप लोग भक्त बने रहा, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली थाली खूब बजी है साहब। देखिए हमारे तो नेट पे भी थाली बजी है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थाली बजाइए, ताली बजाइए हैं, और ताली भी बजाइए, धीरे धीरे बजाइए। जी जी जी, चल रहा है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे अब आप। आप साहू जी, आप ताली बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा ही भी नहीं पाएंगे। ताली बजाइए, ताली बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, उन्हें जो का काम होता है वही काम आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस ताली बजा के, थाली बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे कब जगोगे, कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और तो हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, 1 घंटे शंख नहीं, अभी लोग देखो क्या बजवाएंगे। अरे शंख बजा के कोरोना भागेगा। चीन जिम्नास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है। चीन को नहीं मालूम ताली बजा के, थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम। ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से बता रहे हो थाली बज रही, ताली बज रही। थाली बजाने से नहीं, आपका रोजगार लिया जा रहा थाली बजा के। जी जी, ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे, और आपका रोजगार छीन लिया। ये थाली बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया में कहीं था। लेकिन आप जैसे मूर्ख, ये तेली पागल हुआ जा रहा, ये कमजोर जातियां पागल हुई जा रही। आप थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहो, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर। ताली बजाने का काम जानते हो क्या है? शादी बारात ताली बजा के मांगने आते हैं।
जी जी। वही वाली ताली बजाते रहो, जिंदगी भर मांगते रहना। अच्छा अच्छा। साहू जी, आपका विवेक नहीं काम करता, इस ताली से नहीं भागेगा कोई है? अच्छा अच्छा। ये बीमारी अब थाली और ताली से भाग जाएगी क्यों? नहीं भागेगी, लेकिन ये सब कर रहे हैं साहब, नहीं, क्यों हमको भी सब करना कर पड़ रहे हैं तो आप उसमें शामिल हो ना। क्यों सब कर रहे हैं मालूम है? जी, क्यों सब कर रहे हैं? उनसे कराया जा रहा। कराया जा रहा है। कराया इसलिए जा रहा है आप असली मुद्दे से भाग जाओ। जी जी असली मुद्दा आपका लाइसेंस ना बने। आप लाइसेंस के लिए हमको फोन करोगे, क्योंकि आपके बदायूं भर में कोई बन नहीं पाया, उजानी भर में कोई है नहीं जो लाइसेंस के लिए सिफारिश करे। जी जी। तो अभी तो ये हाल है, आगे बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो थाली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो। जी जी जी। आप अगर इसके लिए काम करोगे कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो, तो आप तर्क करोगे, सोचोगे, अध्ययन करोगे। नहीं जी साहब। ये ताली बजा के कहीं कोई बीमारी भगाई जाती है? नहीं। बाबा रामदेव कहता योग करो, रहो निरोग, और सबसे ज्यादा महंगी दवाएं उसी की बिकती हैं, मालूम है? नहीं, जी जी जी। सबसे महंगा सामान वही बेच रहा। तो ये इस देश के लोग हैं, बने रहे भाई, हम क्या कर सकते हैं साहू जी। हम आपके लिए पत्र लिख देंगे, फोन कर देंगे, ठीक है? आप ताली बजाइए। ताली ये शस्त्र लेके क्या करेंगे? जी जी। नहीं, शस्त्र लेके क्या करेंगे? जी साहब, गलतियां हुई है, उसको साहब क्षमा चाहते हैं। नहीं, शस्त्र लेके क्या करेंगे? नहीं साहब, मेरे मतलब ये है कि साहब 2-3 भट्टे भी हैं, पेट्रोल पंप भी है, इसलिए। अरे तो थाली के बजाय, शस्त्र के बजाय कहीं बजाइए। जब बीमारी थाली बजाने से भाग रही जी। तो आपकी सुरक्षा अपना जाके आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं। जब दुश्मन आए तो अपना बजाइएगा। दुश्मन भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा। नहीं बात है? क्यों? कोरोना थाली से भाग जाएगा तो दुश्मन आपका कमाल है साहू जी। क्या कहें, दुख होता है, रोने का मन करता है। क्या कहूँ साहू जी, क्या कहूँ। चलिए, हमारे लायक जो होगा करूँगा। ठीक भैया? ठीक भैया, ठीक। नमस्ते भैया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।